अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज उसका तीसरा लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस टॉपिक के ऊपर गौर करें तो बायोलॉजिकल का मतलब होता है जानदार, यानी जानदारों की। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तंजीम और लेवल्स का मतलब होता है दर्जात। अब मतलब बन गया जानदारों की तंजीम के दर्जात। तंजीम क्या होता है? तंजीम यानी कि मुनज़्ज़म होना, यानी चीज़ों का जुड़ना। देखें, एटम्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो उससे बड़ा लेवल बनाते हैं ऑर्गेनेली, और ऑर्गेनेली मिलके सेल बनाते हैं। तो देखिए, छोटी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही हैं, वो मिलके बड़ी बना रही हैं। सबसे जैसे छोटा लेवल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मिलते हैं, इनसे क्या बनता है? एटम। एटम मिलते हैं, इनसे मॉलिक्यूल। तो इस तरह के लेवल्स को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक आम जनरल हम अपने पास से मिसाल लेते हैं कि जैसे ईंटें मिलती हैं, उनको मिलाया जाता है तो उससे बनती है दीवार। अब कई दीवारें मिलती है, उससे बनता है एक रूम। कई रूम्स मिलते हैं तो उससे बनता है एक घर। कई घर जो एक जगह पे हो उससे बन जाता है एक बस्ती, एक आबादी, एक गांव। ठीक है, ये भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये घरों की ऑर्गेनाइजेशन है। हम यहाँ पे जब जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो हमने जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन में उनके लेवल्स पढ़ने हैं कि किस तरह सबसे छोटा लेवल जानदारों का कौन सा, यानी सबसे छोटा यूनिट, जो सबसे छोटी कौन सी चीज़ है जिससे जानदार बने हुए होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जानदारों के अंदर क्या है, हमने ये पढ़ना है। अब लेवल्स तो बाद में शुरू करते हैं, पहले बायो एलिमेंट्स शुरू करते हैं कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैटर को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो। तो इस डेफिनेशन के एतबार से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मैटर के बने हुए होते हैं। और आप लोगों को पता है कि मैटर्स के अंदर फिर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। मैटर के अंदर, मादे के अंदर एटम्स होते हैं। तो जानदारों के अंदर भी कुछ एटम्स पाए जाते हैं, जानदारों के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, एलिमेंट से हमारी मुराद होती है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे जो हैं ये एलिमेंट्स है। केमिस्ट्री में आप इनका पढ़ चुके होंगे। अब बायो एलिमेंट्स हम कहते हैं दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे एलिमेंट्स जो जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, जानदारों का बॉडी मास बनाते हैं, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। इस वक्त दुनिया में टोटल 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट की टोटल तादाद है 92, और इन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, यानी जानदारों के जिस्म का हिस्सा है। तो फिर इन 16 एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। और ये जो 16 बायो एलिमेंट है, इनको 3 ग्रुपों में तकसीम हम कर लेते हैं। पहला ग्रुप है इनका मेजर बायो एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। दूसरे हैं जी माइनर बायो एलिमेंट्स, और तीसरे हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मेजर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, इनकी टोटल तादाद है 6, यानी 16 में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी का 99% मास बनाते हैं। और फिर 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो माइनर है, यानी ये थोड़े कम मिकदार में पाए जाते हैं। इनकी टोटल मिकदार तकरीबन 1% के करीब बनती है। और ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही कम, इंतहाई कम। ये 0.01% के करीब, ये बहुत ही कम बनाते हैं। 4 ट्रेस टोटल एलिमेंट है। अब 6 जो हैं वो मेजर बायो एलिमेंट है जो 99% बना रहे हैं, 6 जो है वो माइनर है, और 4 ट्रेस है। तो टोटल 16 बायो एलिमेंट्स बन गए।
अब इन बायो एलिमेंट्स की हमने कंसंट्रेशंस भी याद करनी है। तो अब कंसंट्रेशन देखते हैं। ये है मेजर बायो एलिमेंट्स, और मेजर में से सबसे ज़्यादा जो बायो एलिमेंट जानदारों के जिस्म का हिस्सा है या इंसानी जिस्म का हिस्सा है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ग्राफ देखें, सबसे ऊंचा है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है? 65%। यानी अगर किसी इंसान का टोटल वेट 100 kg है तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का वेट ही 65 kg होगा, तो बहुत ज़्यादा। दूसरा नंबर है जी कार्बन का, कितने परसेंट है? 18%। तीसरा नंबर है हाइड्रोजन का, कितने परसेंट है हाइड्रोजन? सिर्फ 10%। फिर नाइट्रोजन 3%, फिर कैल्शियम Ca 2% और फॉस्फोरस यानी Pe 1%। तो ये सबको काउंट करें तो ये 99% मेजर एलिमेंट वेट बनाते हैं। इसके बाद है माइनर बायो एलिमेंट्स, इनकी तादाद भी टोटल कितनी है? 6 है। ये 6 माइनर एलिमेंट है जो सिर्फ 1% बनाते हैं। अब इनकी मिकदारें देखें कि पोटाशियम यानी के ये पाया जाता है 0.35%। अब इसी हिसाब से ये कम होते जाएंगे 10 के हिसाब से। ये है सल्फ़र 0.25, और फिर सोडियम 0.15 है। NaCl, इसको याद रखें, NaCl ये नमक जो है ये हमारे जिस्म में बराबर ही होता है, यानी Na भी 0.15 है और Cl भी 0.15 ही होता है। Mg की बात करें, इसको 10 और कम करें तो 0.05, इसको फिर 1 पॉइंट कम करें 0.04%। तो ये सारे बना रहे हैं माइनर एलिमेंट कितना? सिर्फ 1% के करीब। अब आ जाते हैं जी हम ट्रेस एलिमेंट्स के ऊपर। ट्रेस जो कि बहुत ही मामूली मिकदार में पाए जाते हैं, ट्रेस का मतलब ही मामूली होता है। इनकी टोटल तादाद 4 है, और इनके नाम क्या है? इनका नाम है कॉपर, पहले नंबर पे Cu, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंगनीज Mn, तीसरे नंबर पे जिंक, और चौथे नंबर पे आयोडीन। ये चारों ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं, बहुत कम मिकदार में, लेकिन ज़रूरी है ये भी जिस्म के लिए। अगर ये जिस्म में ना हो तो इंसानी जिस्म सही काम नहीं करेगा। जैसे आपको पता है कि आयोडीन की कमी से गिल्लड़ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की ये कई बीमारियां पैदा हो सकती है। अब इन बायो एलिमेंट्स को याद कैसे करना है, इसके लिए आप मेरी इससे अगली जो वीडियो है मैं उसके अंदर बड़ी तफसील से आपको बता दूंगा कि इनको याद रखना बहुत ही ईजी है। ये आपको याद रखने बहुत इस वक्त मुश्किल लग रहे हैं, मैं आपको आसान सा तरीका बता दूंगा। तो इस टॉपिक में से सिर्फ फ़िलहाल हमने यही पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे लेवल्स जो हैं वो तरतीब के साथ है, सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।